जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि एसआईपी जो होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड, इसको कहाँ लेना चाहिए, कहाँ से कराना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आज भी है। बहुत सारे लोग जो नहीं करा पा रहे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक से कराऊं, किसी कंपनी से कराऊं या फिर थर्ड पार्टी ऐप से कराऊं। बहुत सारे ऐप है, जितने भी डीमेट अकाउंट खोलने वाले ऐप है सारे में म्यूचुअल फंड होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग से भी ऐप है जिसमें म्यूचुअल फंड किया जाता है, एसआईपी किया जाता है, जिसमें ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। इसके अलावा बहुत सारे आज के डेट में ऐप चल रहे हैं जहां लोग डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए खोलते हैं। इसके अलावा वहां से म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। तो वो कितना सेफ है? अगर वो ऐप कभी बंद हो गया तो आपके पैसे का क्या होगा? क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपने एसआईपी किया है, म्यूचुअल फंड डाला, बीच में वो ऐप बंद हो गया, वो कंपनी फेलियर हो गई, आपके पैसे का क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। तो इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिटर्न तो यहाँ ज्यादा मिल रहा है ऐप में, यहाँ कोई कमीशन नहीं लग रहा है। बैंक में क्या है कि वहाँ ऑप्शन नहीं मिल पाता है, कम ही प्लान रहता है, लेकिन बैंक में सुरक्षित है, बैंक में खाता है, सब कुछ पता है कि बैंक में जाकर पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना फोलियो को कभी भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें मन में आती रहती है। आज मैं ये क्लियर कर दूंगा आपको कि आप जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर रहे हैं तो बैंक में सेफ रहेगा या ऐप में सेफ रहेगा। देखिए, आप बैंक में करते हैं या ऐप में करते हैं, दोनों जगह सेम कंडीशन है और दोनों जगह आपका सेफ है पैसा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैसे परेशानी नहीं है अब समझिए। पहले ये समझिए कि बैंक में आप जो करते हैं, किसी भी बैंक में, तो बैंक में आपका अकाउंट है या फिर बैंक एक विश्वास पात्र होता है। पता है लोगों का कि लाखों लोगों का उसमें अकाउंट है, करोड़ों लोगों का देश में अकाउंट है उस बैंक में। तो ये बैंक के साथ कभी कुछ होगा तो पहले पता भी चल जाएगा, बैंक में सेफ है, इस बैंक के साथ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकारी बैंक है, बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो कुछ नहीं होगा। और ये बात सत्य भी है। तो आप एसआईपी बैंक में कराते हैं तो बैंक में क्या होता है कि वहां पे अगर प्लान आपको पसंद आता है, जैसे कि मान लिया जाए कि एसबीआई में आप गए, एचडीएफसी में गए, आईसीआईसी बैंक में गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में गए, वहां पे आपने बोला कि मुझे एसआईपी करना है या म्यूचुअल फंड करना है। वो आपको कुछ प्लान बताएंगे, आपको 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, जितने भी प्लान उनके पास होगा, स्कीम होगा, वो आपको बताएंगे। लेकिन वो एसबीआई से रिलेटेड ही रहेगा। एसबीआई में जाएंगे तो, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड रहेगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जिस बैंक में जाएंगे उसी बैंक का वो स्कीम रहेगा, उसी बैंक का प्लान रहेगा। दूसरा बैंक का स्कीम, दूसरा बैंक का प्लान नहीं ले सकते। तो उसमें भी अगर बेटर है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर उनके पास रेगुलर प्लान रहते हैं तो दिखाते हैं, तो वहाँ विश्वास है, सही में विश्वास पात्र है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो बैंक से कराना बहुत सेफ रहता है। तो बैंक से करा सकते हैं। थोड़ा नाम मात्र का कमीशन उसमें लगता है, लेकिन बैंक में सेफ रहता है। वो कमीशन आपसे नहीं लिया जाता है, आप जो एसआईपी करते हैं उसी में उनका रहता है, आपसे एक्स्ट्रा कोई चार्जेस या कमीशन नहीं लिया जाता है। बैंक में बिल्कुल सेफ रहता है, किसी प्रकार का कोई आपको टेंशन नहीं रहता है। वहाँ एसआईपी करा लेते हैं, आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है, हर महीने आप जितना का कराए हो उतना पैसा कटता रहता है। 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, उतना दिन के बाद मैच्योरिटी आपके अकाउंट पे पैसा वापस आ जाता है। उसमें जो बढ़ोतरी होता है, जो रिटर्न होता है, सब बढ़ा के आपको मिल जाता है। और आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि आपका बैंक का एसआईपी रहता है, आपका बैंक में म्यूचुअल फंड रहता है। तो आपको किसी प्रकार को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ इंक्वायरी करना है, तो आप कभी भी बैंक में जाके कर लेते हैं, अपने ब्रांच में जाके कर लेते हैं, आपको टेंशन नहीं रहता है। तो जो लोग किसी प्रकार का टेंशन नहीं पालना चाहते हैं, जिनको इसके बारे में ज्यादा जो नॉलेज नहीं है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, इनको पता है कि भाई रिटर्न तो अच्छा मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के, अगर 10 साल से ऊपर का करते हैं तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, एफडी से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन करना है एसआईपी भाई, जानकारी नहीं है, तो उनके लिए बैंक सबसे बेहतरीन जगह है, सबसे बेस्ट जगह है उन लोगों के लिए। लेकिन जिनको जानकारी है, जो इस बारे में जानते हैं, जो ऐप के बारे में जानते हैं, ऐप के द्वारा कैसे एसआईपी करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, उसको कंपेयर करने के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए ऐप बेस्ट है। ऐप बेस्ट इसलिए है कि आपके हाथ में मोबाइल है, ना आपको बैंक जाना है, ना किसी कंपनी जाना है, ना किसी से कोई प्लान लेना है, ना किसी का प्लान सुनना है, ना किसी से पूछना है। आपको अपने प्लान वहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ पे सारे बैंक का, सारे कंपनी का आपको मिल जाएगा, चाहे एसबीआई है, चाहे आईसीआईसीआई है, चाहे किसी भी बैंक का, वहाँ पे म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, अलग अलग तरीके का, अलग अलग प्लान, अलग अलग स्कीम आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि ऐप कंपनी है, उनका भी स्कीम प्लान अलग अलग रहता है, और ऐप में सभी तरह का प्लान रहता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी तरह का रहता है, लो रिस्क, हाई रिस्क, मिड रिस्क, हर तरह का रहता है। लेकिन बैंक में रहता है हाई रिस्क का प्लान बहुत कम, न के बराबर रहता है,
रिटर्न वाले हैं इस SIP से आपको कम रहता है, लेकिन निश्चिंत रहते हैं बैंक में, क्योंकि रिस्क ज्यादा उस पैसा पे नहीं रहता। यहाँ क्या है, ऐप वाले में हाई रिस्क का भी प्लान ले सकते हैं, रिटर्न आपको बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, आपको आपके सोच से ज्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क ज्यादा रहता है। इसमें भी जनरल प्लान रहता है, रेगुलर प्लान रहता है, नॉर्मल प्लान रहता है, तो अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो ऐप से ये फायदा है, लेकिन इसके लिए आपको पहले जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर ऐप के द्वारा आप लेना चाहते हैं तो, चाहे किसी भी ऐप के द्वारा आप ले रहे हैं, थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा। अब आते हैं कि ऐप में कितना सुरक्षित है, बैंक में कितना सुरक्षित है। तो बैंक में तो बिल्कुल अलग है, आपको पता ही चल गया कि कितना सुरक्षित है। जब भी चाहे पता कर सकते हैं, जब भी जा सकते हैं, जब भी उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके ब्रांच में ही तो है, आपके बैंक में ही तो है, चाहे किसी भी बैंक में आपने करा रखा तो आपकी नजर के सामने रहता है, उसमें निश्चिंत रहता है, आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ पैसा आपके अकाउंट से कटता रहता है, आपका काम चलता रहता है। उसको समय समय पर आप देख भी सकते हैं। उस बैंक का अगर ऐप है तो उस ऐप के माध्यम से अपने पैसे को देख भी सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं। वो आपको बैंक में आपको बता देगा, एक बार पूछिएगा। यही कि थोड़ा आसान हो जाता है जिनको जानकारी नहीं उनके लिए। लेकिन ऐप में क्या है, ऐप में सेफ्टी को लेकर लोगों में गलत धारणा है। ऐप में भी आपका पैसा सुरक्षित है। अगर ऐप डूब जाता है, वो ऐप कंपनी डूब जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ग्रो डूब गया, कभी एंजल वन डूब गया, या फिर मोतीलाल ओसवाल डूब गया, या फिर जीरोधा डूब गया, कोई भी कंपनी जिससे आपने ऐप कर रखा है, मैं 3-4 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कम ही चांस है, लेकिन हो गया, हो भी सकता है। अगर डूब गया तो आपका फिर पैसा कहाँ जाएगा, म्यूचुअल फंड कहाँ से खोजेंगे, आप अपना SIP कहाँ खोजेंगे, ऐप ही डूब गया, ऐप ही बंद हो गया। तो आपको बता दूं, ये जो ऐप बंद होता है, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे, क्योंकि आपका पैसा उस ऐप में नहीं रहता है, उस ऐप कंपनी के पास भी नहीं रहता है। ऐप जो है थर्ड पार्टी एक माध्यम है, वो बीच का एक माध्यम है, मतलब सीधा समझिए एजेंट है। जैसे कि LIC में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में आप बीमा कराते हैं, एजेंट आपके पास जाता है, वो प्लान आपको दिखाता है, स्कीम आपको दिखाता है, आपसे पैसा लेता है, एजेंट ही पैसा लेता है। और वो पैसा जाकर इंश्योरेंस कंपनी में, LIC में हो गया, या रिलायंस में हो गया, या बजाज एलियांज में हो गया, या बिरला सन लाइफ में हो गया, और डाल देता है वहां, और उसके बदले आपको रिसिप्ट दे देता है, या फिर कोई प्रूफ दे देता है आपको। आपका पैसा कहाँ गया, वो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास। इस एजेंट को कुछ लेना देना नहीं है, इससे आपका काम हो गया। अब बाकी आपका और उसका संबंध बनता है, आप दे रहे हैं, वो ले रहा है, रिटर्न वो देगा और आप लेंगे। तो इसी प्रकार से ये थर्ड पार्टी जो ऐप है, इसका काम है सिर्फ आपको उपलब्ध करा देना प्लान को, स्कीम को। उसका आपके पैसे से कुछ लेना ही देना नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि ऐप वाले वो कमीशन भी आपसे नहीं लेते हैं। SIP म्यूचुअल फंड पर ज्यादातर ऐप कमीशन भी नहीं लेते हैं, और वो पैसा आपको चला जाता है जिस कंपनी का आपने प्लान लिया हुआ है, फंड लिया हुआ है, मान लीजिए SBI का लिया हुआ है, HDFC का लिया हुआ है, ऐसे ऐसे एक प्लान लिया हुआ है, तो वहां पैसा चला जाता है। अब यह ऐप बंद भी हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि आपको जो फोलियो नंबर यहाँ से इशू होता है, उस फोलियो नंबर पर आपका सारा डिटेल्स रहता है, सारा पैसा रहता है। फोलियो नंबर जो मिलता है, बस आपको एक चीज का केयर करना पड़ेगा हमेशा, कि वो फोलियो नंबर आप कहीं नोट करके रखें सुरक्षित जगह पे। आप अपने घर पर कई जगह नोट करके रखें, एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो डायरी में नोट करके रखें, कहीं सेफ जगह में नोट करके रखें, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कहीं भी 2-3 जगह रखें, ताकि आपको याद रहे, पता रहे कि ये हमारा फोलियो नंबर है और ये SIP का मेरा फोलियो नंबर। उस फोलियो नंबर में ही सारा चीज आपको रहता है, आपका पैसा हो, आपका डिटेल्स हो, आपका जो भी हो, सारा स्कीम आपको फोलियो नंबर में रहता है। तो मान लिया ऐप डूब गया तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा है या नहीं है। तो आपको ऐप से संपर्क ही नहीं करना है, डायरेक्ट AMC के वेबसाइट पर आपको जाना है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे, जिसे AMC का वेबसाइट कहा जाता है। तो वहां पे आप जैसे आप अपना फोलियो नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, जो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने उसमें डाल रखा है अपना फोलियो में, जो अपने SIP में या म्यूचुअल फंड में आपने दिया हुआ है, आपका सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाता है, सब कुछ। यहाँ तक कि PDF आपके मेल पर आ जाता है, सारा डिटेल्स आ जाता है, कितना पैसा आपने जमा किया हुआ है, कितना भी बढ़ा हुआ है या कितना घटा हुआ है, आपका सारा डिटेल्स आपके पास आ जाता है। आप पैसा रेगुलर जमा करते रह सकते हैं, आपके समय पर मैच्योरिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस पैसे से ऐप कंपनी को कुछ लेना ही देना नहीं, वो एक माध्यम है। मान लीजिए कि आपने SIP ली है, SBI म्यूचुअल फंड का या HDFC म्यूचुअल फंड का, तो स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूं। उस AMC का वेबसाइट आपको खोलना है जिसमें आपने SIP कर रखा है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, उसके बाद अपना पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, OTP आएगा आपके पास, OTP वहां पे डाल देना है। उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपकी SIP यहाँ पे चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही है, कितनी रकम जमा होगी, कितना रिटर्न मिलेगा, SIP की कितनी तारीख है, कितने महीने आपने जमा कर दिया हुआ है, सारा डिटेल्स आपको वहां पे दिख जाएगा। अगर लॉगिन वहां पे नहीं है तो पहले अपने आप को वहां पे रजिस्टर करें। AMC के वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए आपको न्यू रजिस्टर पर जाना है या न्यू इन्वेस्टर पर जाना है। किसी तरह का ऑप्शन आपको दिख सकता है, रजिस्टर या न्यू इन्वेस्टर। उसके बाद पैन नंबर, मोबाइल नंबर डालना है आपको, वहां पे अकाउंट आपका बन जाएगा। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में जो डिटेल्स मैंने आपको बताया सारा डिटेल्स डालेंगे, आपका टोटल डिटेल आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। दूसरा तरीका आपको बता देता हूं, आपको CAMS पर जाना है या फिर K फिनटेक पर जाना है। यहां भी जाकर आप अपना सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसमें आपका सभी AMC के SIP एक साथ दिख जाएगी। AMC पर SIP चेक करने का आसान तरीका है, पहले पता कर ले कि आपका SIP है
है, किस AMC पर है। इसके बाद आपका SBI म्यूचुअल फंड है या HDFC म्यूचुअल फंड है तो सर्च कर ले आप SBI म्यूचुअल फंड लॉगिन। HDFC में है तो HDFC म्यूचुअल फंड लॉगिन सर्च कर ले, पैन नंबर डाल ले, मोबाइल नंबर डाल ले, OTP डाल के वेरीफाई कर ले। उसके बाद आपका पूरा SIP का डिटेल्स आ जाएगा, एक्टिव है या नहीं है वो भी डिटेल्स आ जाएगा, कितना इन्वेस्ट है वही डिटेल्स आएगा, कितना प्रॉफिट लॉस है सारा डिटेल्स आ जाएगा, अगली तारीख का भी डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको ये पता नहीं कि आपका AMC कौन सा है तो भी पता कर सकते हैं। CAMS का वेबसाइट खोलना है, उसके बाद मेल बॉक्स सर्विस पर आपको जाना है, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपको चुनना है, पैन नंबर डालना है, ईमेल डालना है। जैसे ईमेल डालेंगे आपको पूरी रिपोर्ट आपको ईमेल पर मिल जाएगा। इसमें आपकी सभी SIP जितने कंपनी में अलग अलग SIP आपने कर रखा है सारा एक साथ ही यहाँ आपको दिख जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। आपका पैसा कभी भी ये नहीं कि ऐप डूबेगा तो पैसा डूब जाएगा, पैसा ऐप में नहीं रहता है, ऐप से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए जितना बैंक में आपका सुरक्षित है पैसा SIP म्यूचुअल फंड में, उतना ही आपका ऐप में भी, थर्ड पार्टी ऐप में भी सुरक्षित है। ऐप जो है वो एक एजेंट है, एक ब्रोकर है, एक आपका माध्यम है, वो पैसा आपका अपने पास नहीं रखता है। इससे संबंधित कोई और सवाल मन में है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। या फिर कोई भी बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहे उससे संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे ये भी लोगों के टॉपिक पर ही मैंने वीडियो बनाया है। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है वीडियो देखते हैं तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।